तो हम लोग इसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे, आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आगे बताऊंगा। पहले हम लोग बात करते हैं वाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करे? ये प्रश्न 20 सालों से भारत के अंदर चल रहा है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करे। बहुत से लोग होते हैं जो प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, हम लोग प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग हमें आ जाओ, डायरेक्ट सेलिंग आप कर लो। तो हम लोगों को कैसे बंदे मिलते हैं? ऐसे बंदे तो नहीं मिलते होंगे किसी को भी कि हाँ भाई आजा आजा भाई आजा, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था, तू कहाँ था इतने दिन मेरी जिंदगी बदलने के लिए, तू आ गया आज फटाफट में मेरी जिंदगी बदल दे। ऐसे तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसे बंदे मिलते होंगे। तो फिर कैसे बंदे मिलते हैं? हमें बंदे मिलते हैं ऐसे मिलते हैं जैसे लाल कपड़ा सांड को दिखा देते हैं तो वो कैसे भी दिखता है, सेम उसी तरह लोग यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग से बिरकते हैं। इसका एक रीजन है, क्योंकि बहुत सी चीजें इसके अंदर ऐसी टाइम टू टाइम काफी टाइम से ऐसी चीजें हो गई है कि लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ ले गई है। यानी बहुत सी चीजें इसकी इतनी गलत हो गई है कि लोग इसको बहुत ज्यादा गलत समझने लग गए। क्यों डायरेक्ट सेलिंग को गलत क्यों समझ रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग को गलत इसलिए समझ रहे हैं कि क्यों ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट और सबसे जल्दी पैसा आने का एक जरिया है। तो बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो इसके अंदर, क्योंकि ये सीधा रास्ता है और लोगों को जल्दी पैसे आने का तरीका दिखाता है, तो लोग इसके अंदर अनलीगल काम भी, बहुत से अनलीगल कंपनियां जो मनी लॉन्ड्रिंग की कंपनियां थी, जो कई अलग तरह की कंपनियां आ गई, वो कंपनियां इसके अंदर घुस गई। इसके अंदर घुस के इसको इतना बदनाम कर दिया, मतलब लोगों को क्या हुआ कि लोग, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक बंदूक होती है फ्रेंड्स, बंदूक कितनी मतलब इनोसेंट होती है, कितनी सुंदर होती है और कितनी पावरफुल होती है, लेकिन वो अपने आप है ना कुछ नहीं करती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक वही बंदूक अगर आप किसी पुलिस वाले के हाथ में दे दो और वो पुलिस वाला बैंक के सामने खड़ा हो जाए, तो आप लोग इसे क्या फील करोगे? आप बहुत ज्यादा उसे सेफ करोगे, आपका पैसा बहुत ज्यादा सेफ रहेगा वहां पर। सॉरी सर, सॉरी टीम। तो मैं आपको बता रहा था कि वहां पर क्या आप सेफ फील करोगे कि भाई पैसा अपना सेफ पड़ा है, और वही बंदूक एक चोर के हाथ में और वो चोर बैंक में आ गया, लूटने के लिए आ गया, तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो मेरा पैसा लूट के ले जाएंगे। तो यहाँ पर बंदूक की गलती कुछ नहीं थी, बंदूक तो वही थी, वो जब पुलिस के हाथ में थी तो वो उसकी रखवाली कर रही थी, और जब वो चोर के हाथ में थी तो वो डाका डालने के लिए काम आई। तो यही चीज डायरेक्ट सेलिंग के साथ हुई है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने अपना फायदा देख के लोगों को जल्दी का लालच देके ग्रेड दिखा के इसमें ज्वाइन करवाया और लोगों का पैसा लेके भाग गए। तो इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया गया है। अभी मैं आपको बताता हूं कि आज के टाइम में क्या सही है, जोड़ना या तोड़ना। तो आप लोग देखिए कि जोड़ना इतना आसान नहीं। कोई भी चीज का एक एग्जांपल ले लो, आप किसी भी चीज को अगर तोड़ दोगे और फिर उसको वापस जोड़ोगे, तो तोड़ने में जितना टाइम नहीं लगेगा उतना उससे ज्यादा टाइम जोड़ने में लगता है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब यह है कि जोड़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है, हालांकि तोड़ने में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसी वजह से आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बदनाम है। लोग क्या करते हैं, हमारा क्या काम है, हम लोगों को जोड़ने के लिए जाते हैं, और जोड़ने के लिए जैसे ही लोगों को जाके हम लोग कुछ बताएंगे, कुछ काम करने के लिए बताएंगे उनको, तो उनके तो डीएनए तक तोड़ने का सिस्टम बैठा हुआ है, उनके डीएनए तक तोड़ने का सिस्टम बैठा है, तो वो जोड़ने का सिस्टम समझते ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि दुनिया के अंदर सबसे कम उम्र के बिजनेसमैन अरबपति हुए थे, जेपुल गेटिव। उन्होंने दुनिया को 3 सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत दिया था कि आप अमीर और कामयाब अगर बनना चाहते हो तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा।
जॉब से आपकी जिंदगी बसर हो सकती है, लेकिन आप अमीर और कामयाब अगर बनना चाहते हो तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। दूसरा सिद्धांत दिया उन्होंने, क्या सिद्धांत दिया था कि वो बिजनेस कैसा हो, तो उन्होंने बिजनेस का बताया कि बिजनेस एफएमसीजी के प्रोडक्ट का हो। बिजनेस किसका हो? एफएमसीजी के प्रोडक्ट का। तो इसके अंदर देख लो सर, आप तो एफएमसीजी का प्रोडक्ट देखो, टाटा ट्रक बनाते बनाते नमक भी बनाने लग गया, रिलायंस पेट्रोल बेचते बेचते सब्जी बेचने लग गए। तो आज का टाइम ये है कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट में ग्रोथ ज्यादा है, तो लोगों को पता है कि किस काम को करना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत उन्होंने ये दिया कि जो भी आप बिजनेस करोगे वो बिजनेस 3% आप पे डिपेंड हो और 97% लोगों पे डिपेंड हो। यानी आप टीम बनाए बगैर, नेटवर्क बनाए बगैर अमीर और कामयाब नहीं हो सकते। आप बड़े बड़े लोगों की जीवनी देखो, बड़े बड़े लोगों की किताबें पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा है? उसके अंदर यही लिखा हो, उनकी जो भी ग्रोथ हुई है ना, वो उनकी टीम वर्क करने से हुई है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी टीम खड़ी करी है। चाहे आप टाटा ले लो, अंबानी ले लो, जो भी, जिसको भी ले लो आप, या फिर बड़े बड़े जो उद्योगपति उनकी जीवनी पढ़ो, आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं नेटवर्क को बिल्ड किया है, तभी जाके वो इतने आज सक्सेसफुल बंदे बने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी वजह से लोग जोड़ने से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि हमारा तोड़ने का सिस्टम शुरू से हुआ है। अभी देखो, आपको मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ कि अपना देश काफी बड़ा क्षेत्रफल था अपने देश का, लेकिन 4-5 देश अपने से अलग हुए ना, तो अपना क्या हुआ, अपने साथ क्या हुआ? अपना जोड़ने का सिस्टम बना या तोड़ने का बना? तोड़ने का बना। अभी एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। पुराने जमाने के अंदर एक, आप कभी भी बीमार होते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी, तो क्या करते थे? नाड़ी वेद को दिखाते थे। एक बंदा आता था, नाड़ी वेद, नाड़ी देखता था और पूरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है वो हमको बता देता था। लेकिन आज के टाइम में अलग अलग डॉक्टर आ गए, आई स्पेशलिस्ट अलग है, ईएनटी अलग है, हार्ट का अलग है, किडनी का अलग है, दुनिया भर के, मतलब हर चीज का अलग अलग डॉक्टर बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? तोड़ने की प्रैक्टिस हुई है, जोड़ने की तो प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है। पुराने जमाने के अंदर हमारे जो दादा परदादा थे, वो लोग एक एक परिवार, मतलब 10-10 भाई, 5-5 भाई एक साथ बैठ के खाना खाते थे, उनका किचन एक साथ रहता था। तो आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में तो भाई भाई भी एक साथ बैठ के नहीं खाते हैं। तो ज्यादातर क्या हो रहा है, अपने तोड़ने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती जा रही है। तो इस वजह से जो जोड़ने का जो सिस्टम होता है ना, चाहे कुछ भी हम लोग किसी भी चीज को, जोड़ने वाली चीज को ले जाके वहां प्रेजेंट करेंगे ना, तो उनको यही लगेगा कि, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता है, समझ में तो अपने तोड़ने का सिस्टम ज्यादा आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। अभी फिलहाल आपको देखो, 4 सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर हम लोग फिलहाल काम कर रहे हैं मेनली। पहला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है सर्विस इंडस्ट्रीज, तीसरा है एग्रीकल्चर और चौथा सेक्टर है डिफेंस। डिफेंस के अंदर सब आगे पुलिस, फौज, जो भी है अपना। तो ये 4 सेक्टर जो मेनली है, इनके अंदर लोग काम कर रहे हैं आज के टाइम में। अब आप देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर लोगों की, मतलब बहुत ज्यादा, आप एक बार एग्जांपल देखो, लोगों को देखो कि कितनी जॉब जा रही है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, बहुत से बंदों की जॉब जा रही है आज के टाइम में। क्यों क्यों जा रही है जॉब? क्योंकि पहले देखो 1000 लोग थे, 1000 लोग 10,000 गाड़ियां बना रहे थे, ठीक है? 1000 लोग 10,000 गाड़ियां बना रहे थे। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है? आज के टाइम में गाड़ियां 1 लाख बिक रही है मार्केट के अंदर, लेकिन क्या वो 10 लाख लोग बना रहे हैं? 10 लाख गाड़ियां बिक रही है या 1 लाख गाड़ियां बिक रही है, तो 10,000 लोग थोड़ी बना रहे। आज उसको कम कर दिया, टेक्नोलॉजी ने इतना कम कर दिया कि वहां पर 1000 से भी कम बंदे काम कर रहे हैं। तो जॉब जा रही है, लेकिन बेनिफिट वो बाहर जो काम हो रहा है ना, वो ज्यादा हो रहा है। दूसरा आपका सर्विस इंडस्ट्री को ले लो आप। सर्विस इंडस्ट्री में भी यही है। सर्विस इंडस्ट्री में मैं खुद जॉब करता हूँ, तो मेरे को पता है। अभी काफी टाइम जीएसटी आया, अपना ये क्या नाम है,
अभी जैसे नोटबंदी आए थे, अभी कोविड आ गया, तो बहुत से लोगों की जॉब मतलब बिना बताए लोगों को जॉब से निकाल देते हैं। और इसका भी एक रीजन है, कंपनियां क्या सब समझदार कंपनियां होती है। बहुत सी कंपनियां क्या, पहले क्या होता था 2012 का, मैं एक आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। 2012 के अंदर मारुति के अंदर कुछ लोगों को निकाला गया था, मारुति के जो प्लांट था ना उसके अंदर से। तो लोगों ने क्या किया कि वहां पर जो बताने गया था ना, जो बंदा उनको बताने गया था कि कल से आप स्कूल यहाँ काम पे मत आना, तो लोगों ने क्या किया, उस बंदे को जला दिया था। ये आप गूगल पे चेक कर सकते हो, 2012 की घटना है। तो इसके अंदर लोगों ने उसको जला दिया था, जिसने जो इनको बताने गया था कि कल से आप ड्यूटी पे हो। तो आजकल कंपनियां बहुत समझदार हो गई है, अब कंपनियां डायरेक्ट नहीं निकालती है, क्योंकि अगर आज कंपनी को 80% अपनी मेन पावर कम करनी है, लेकिन वो 80% जाके ऐसे नहीं बोल सकती कि भाई तुम 80% कल से मत आना, क्योंकि ऐसा बोलेगी तो वो कंपनी में आग लगा देंगे लोग। तो वो लोग समझदारी से काम लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो अभी बहुत से बंदों की जॉब कट कर दी, सॉरी जॉब क्या, सैलरी कट कर दी कुछ परसेंट। कुछ बंदों को बोल दिया कि समझो कि 100 बंदे हैं, उनको 50 बंदों को बोल दिया आप 15 दिन ड्यूटी पे आओ, 50 को बोल दिया 15 दिन काम पे आओ। अब क्या हुआ, बंदों को उन्होंने 50% अपनी मैन पावर कम कर ली, लेकिन बंदों को ये चीज तो पता ही नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप किसी भी सेक्टर में ले लो, धीरे धीरे जॉब खत्म होती जा रही है। और ये जो मशीनरी है ये अपनी जगह बनाती जा रही है, मशीनरी अपनी जगह लेती जा रही है। आने वाले टाइम में बहुत से लोगों की और भी जॉब जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप देखो बहुत ज्यादा लोग रोबोट से काम कराने लग गए, लोग मशीनों से काम कराने लग गए, तो वहां पर जॉब जा रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर देख लो, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने हमने खुद ने लोगों की जॉब खराब कर दी। कैसे खराब की है कि हम लोग आजकल जाते ही नहीं। पहले क्या हुआ था, पहले देखो एसटीडी थी, तो लोग एसटीडी से कमा के खाते थे। फिर क्या हुआ कि वो मोबाइल आ गया, मोबाइल जैसे ही आया एसटीडी बंद हो गई, लेकिन वो लोगों को उनमें से लगभग 50-60% लोगों की जॉब चली गई। लेकिन कुछ बंदे क्या वहां पर टिके रहे, उन्होंने क्या किया, रिचार्ज करना चालू कर दिया मोबाइल को। तो उनकी रिचार्ज के अंदर थोड़ा सिस्टम चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, पेटीएम आ गया, तो वो रिचार्ज का भी उनका खत्म हो गया। तो इस तरीके से हर इंडस्ट्री के अंदर जॉब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी खत्म करती जा रही है। तो एक ऐसी पहली इंडस्ट्री है जो बोल रही है कि जो बाहर फैला के आपका इंतजार कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग, कि भाई आप आओ यहाँ पर काम करो, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये आदमी का काम है, हमेशा आदमी का ही काम रहेगा, सारा जिंदगी आदमी इसको करेगा। यहाँ पर कोई रोबोट आके काम, ये डायरेक्ट सेलिंग का काम नहीं कर सकता है। यहाँ टेक्नोलॉजी कोई काम नहीं आएगी, ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है। तीसरा मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर का सर मैं आपको बता दूं, इसका बहुत जबरदस्त फैक्ट है। इसके अंदर क्या था कि मैं आपको लगभग 150 साल पीछे ले जाऊं एक बार, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 100-150 साल पहले क्या होता था कि हमारे पास काफी बड़ी जमीन होती थी, काफी ज्यादा जगह में जमीन होती थी। उस टाइम में हमारा जो 1 रुपया है वो $1 के बराबर ही होता था, 1 रुपया $1 के बराबर होता था। ये 100 बीघा के लगभग जमीन हमारे पास थी, 100 बीघा के आसपास ही जमीन अमेरिका के पास भी थी, यूएसए के पास भी थी। तो हम लोगों ने क्या किया, वो 100 बीघा जमीन, अब हमारे जैसे परदादा के दादा के परदादा के जो बंदे थे वो क्या करते थे, उनके पास 2 ही हाथ थे, वो बैल से खेती करते थे। तो वो एक सीमित एरिया, यानी 2 बीघा 4 बीघा 6 बीघा, इससे ज्यादा वो पूरे साल खेती कर नहीं पाते थे। तो आप लोगों ने सुना होगा कि उस टाइम में 40-50 साल की, आज के 40-50 साल पहले भी लोग एक दारू की बोतल के अंदर खेत दे देते थे, मतलब कुछ छोटे अमाउंट में भी वो लोग पूरा खेत लैंड दे देते थे, ये हम सबको पता है। तो हुआ क्या कि हमारे जो दादा थे उन्होंने क्या सोचा कि यार मेरे 2 ही हाथ है, तो मैं 3-4 बीघा खेती कर पाता हूँ। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि भाई जितने हाथ होंगे उतनी ज्यादा खेती होगी। तो क्या किया हमारे दादा ने, क्या किया कि इंटू 10 इंटू 6 यानी बच्चे पैदा किए, तो उनके हाथ बढ़ गए। तो वो 100 बीघा खेती अब वो लोग करने लग गए।
लेकिन वो अमेरिका वाले जो पढ़ता था उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि यार ये साला 10 × 10 × 6 इतने बच्चे पैदा कर लेंगे तो साला इनको उन लोग संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो टेक्नोलॉजी पे गए, उन्होंने क्या किया, ट्रैक्टर का आविष्कार किया। तो आज वो लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं और हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हाथों से खेती कर रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजी की एक बहुत बुरी बात है, ये कहीं पे भी तैयार हो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। अब अमेरिका के अंदर 100 साल पहले हो गया, ट्रैक्टर आ गया था, हमें भी पता है, और हमारे यहाँ भी 30-40 साल पहले आ गया था ट्रैक्टर। तो क्या हुआ कि ये टेक्नोलॉजी जब हमारे यहाँ आई तो क्या हुआ कि हमने पहले ही अपना 2 से × 10 × 6 करके 100 बच्चे पैदा कर लिए थे। अब वो जैसे ही ट्रैक्टर आया तो 90% लोग बेरोजगार हो गए। 90% लोग बेरोजगार ऐसे हो गए कि अब वो 10 या 1-2 बंदों की जरूरत रह गई ट्रैक्टर के ऊपर, वो जो 100 बीघा खेती करनी है उसके लिए। तो इस वजह से क्या आज के टाइम में, पहले गाँव में लोगों के पास ज्यादा काम था, आज के टाइम में गाँव में लोगों के पास बहुत कम काम रह गया, क्योंकि खेती के अंदर काम रहा ही नहीं, खेती में पूरा काम टेक्नोलॉजी से होने लग गया। तीसरी आपकी चौथी आपकी जो इंडस्ट्री है वो है डिफेंस। तो डिफेंस के अंदर भी आने वाले टाइम में आपको पता है धीरे धीरे बहुत सी चीजें डेवलप हो रही है, और लोगों को पता चल रहा है कि आज के टाइम में अगर हमारी जो डिफेंस है, हमारी जो फौज है, उसको अगर 60 से 80% तक कम कर दें तो उनको इतने अच्छे वेपन हम लोग दे पाएंगे कि वो किसी भी देश का मुकाबला कर रहे हैं। मतलब जो 80% लोगों को जो सैलरी के अंदर जो पेमेंट जा रहा है ना, उतने पेमेंट में इतने बढ़िया उसको हथियार मिल सकते हैं। लेकिन ये चीज मुमकिन नहीं है। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे इसके अंदर भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रही है, धीरे धीरे लोग इसके अंदर भी और चल रहा है कि यहाँ पर भी कुछ कटौती होगी लोगों की। तो हर कहीं पे कटौती हो रही है, और एक इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको बाएं फैला के लोग बोल रहे हैं कि आ जाओ यहाँ पर काम करो आप, और इसका फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त है, आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त फ्यूचर बनने वाला है। तो बहुत से लोगों को आप जैसे ही जाके बताने जाते हो कि सर आपको ये ऐसे ऐसे काम है, इसमें जोड़ने का काम, तो वो लोग बोलते हैं कि यार ये चेन बनाने वाला सिस्टम, यार ये मेरे समझ में, इससे वो चेन बनाने से कोई पैसा आता है क्या? और अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि भाई चेन बनाने से ही पैसा आता है। अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग इज प्रूविंग इटसेल्फ टू बी ए वाइबल और रिवॉर्ड सोर्स ऑफ इनकम। बड़े बड़े उद्योगपति बिल गेट्स वो बोल रहे हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केट, मेरा पूरा धन, मेरे पास जितनी भी संपत्ति है वो आप मेरे से ले लो, और उसके बाद वापस वो संपत्ति बनाने के लिए अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं सबसे पहले क्या चूज करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से मैं उतना ही जल्दी वापस रीगेन कर पाऊंगा। वॉरेन बफेट लगभग 60 से 80% पैसा MLM कंपनियों पे, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों पे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बिल क्लिंटन ये बोल रहे हैं कि ये एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है, सपनों का बिजनेस है ये। भारत सरकार लगभग 20 साल तक कंफ्यूज थी कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं। यहाँ पर लोग रोज नई कंपनी आती थी, लोगों को लूट के ले जाती थी। तो 2016 के अंदर भारत सरकार ने खुद एक गाइडलाइन लेके आए, इसके ऊपर एक रेगुलेटरी बिठा दी, और अभी ये जो सिस्टम है ना, इसको सिस्टमेटिक ढंग से कर दिया, इस पे कानून बना दिए कि भाई मैं इसके अंदर, हम लोगों ने कानून बनाया है, इस हिसाब से कानून बन गया, अब इस हिसाब से आप चलो, इसके अंदर आप काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के टाइम में बहुत सी स्कूलों में अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसका सब्जेक्ट आने लग गया है डायरेक्ट सेलिंग का। वहां पर पढ़ाया जाता है डायरेक्ट सेलिंग को कि भाई डायरेक्ट सेलिंग आपको कैसे करनी है। और बहुत से स्टेटों के अंदर तो शुरू हो रहा है कि ये 8वीं या 10वीं क्लास से भी शुरू करना गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई इसको यहां तक, मतलब लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और आने वाले टाइम में, आज के टाइम में अगर आपको मैं बताऊं कि आप और हम लोग नहीं कर रहे,
आप और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, फिर भी यहाँ पर इंडिया के अंदर अभी 13,000 करोड़ का इंडस्ट्री बन चुका है ऑलरेडी। और पिक्की की रिपोर्ट है कि 2025 तक ये लगभग 64 से 65,000 करोड़ तक जाएगी। तो आप लोग सोच सकते हो कि अगर इसके अंदर आज आप लोग काम कर रहे हो, आज आपने काम करना शुरू किया, तो 5 साल में कितने % ग्रोथ होगी इस इंडस्ट्री की, कितने % आपको इनकम, अगर आप इसमें लगे रहे काम करते रहे तो कितने % इनकम आपको भी होगी इसके अंदर। आज हम लोग बात करेंगे 4 पॉइंट के अंदर, बेनिफिट फॉर कंज्यूमर, बेनिफिट फॉर डायरेक्ट सेलर, बेनिफिट फॉर इकोनॉमी ऑफ नेशन, भारत के लिए अपने मतलब देश के लिए क्या बेनिफिट है, और बेनिफिट फॉर सोसाइटी, सामाजिक दायरा क्या है इसका। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेनिफिट फॉर कस्टमर, कंज्यूमर के लिए। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपको दिया जाता है वो पीछे के टेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट की चकाचौंध में हम लोग प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। हम लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं कि जो भी बंदा आता है ना वो हमें उसका रिजल्ट बताता है कि इसने मेरे को ये बेनिफिट किया, तो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं यहाँ पर। दूसरा बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि जो भी बंदा आपको इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी बंदा आपको प्रोडक्ट देगा, वो बंदा या तो आपका दोस्त होगा, या कोई हितैषी होगा, या कोई पड़ोसी होगा, या कोई रिश्तेदार होगा, तो आप उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हो। डेमोटेशन एंड कंसल्टेशन, यहाँ पर डेमो मतलब प्रोडक्ट का डेमो करके बाकायदा दिखाया जाता है। बाहर आपको कोई डेमो नहीं किया जाता है, बाहर आप गए MRP पे प्रोडक्ट लिया और खत्म बात। यहाँ पर आपको उसका क्या बेनिफिट है पूरा, जैसे डॉक्टर कंसल्ट करता है ना, वैसे हर चीज की कंसल्ट करके आपको प्रोडक्ट दिए जाते हैं। पर्सनलाइज्ड डिलीवरी एट होम, घर पे प्रोडक्ट आता है आपके। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर घर पे प्रोडक्ट आता है, आपको ये नहीं कि दुकान से जाके प्रोडक्ट को खरीद के लाना है, आप घर बैठे ऑर्डर करो, घर पे प्रोडक्ट आएगा। गारंटी आफ्टर सेल एंड सर्विस, यहाँ के प्रोडक्ट की गारंटी है। भारत सरकार की 52 धाराएं हैं इसके अंदर। अपने को जो भी प्रोडक्ट दिया जाता है ना, बिल्कुल प्योर गारंटी के साथ दिया जाता है। फ्लेक्सिबल बाइंग हावर, किसी भी टाइम खरीद सकते हो। रात को 2 बजे नींद नहीं आ रही, क्या करें, प्रोडक्ट खरीद लो किसी भी टाइम। ये नहीं कि रात को 8 बजे शटर बंद हो गया भाई अब नहीं मिलेगा, किसी भी टाइम आप खरीद सकते हो यहाँ से। राइट टू विड्रॉ द परचेज, 30 डे की मनी बैक गारंटी होती है। पहले आपने देखा होगा बहुत GST से पहले लोग बिलों पे लिखे रहते थे बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आपको 30 डे की मनी बैक गारंटी मिलती है। सभी कंपनियों का अलग अलग सिस्टम होता है, उस एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आप रिटर्न कर सकते हो किसी भी सामान को। ये इतने बेनिफिट कस्टमर को है, अभी तक तो ये इतने बेनिफिट कस्टमर को है। अब आप ये सोचो डायरेक्ट सेलर को क्या बेनिफिट है। ओवन बिजनेस, खुद का बिजनेस है ये। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो समझते ही नहीं है इसको अपना बिजनेस, वो तो इसको ऑफलाइन का बिजनेस समझते हैं कि भाई मैं कुछ खरीद लूंगा, मैं कुछ काम कर लूंगा तो ऑफलाइन को पैसा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऑफलाइन को पैसा नहीं आता है। ऑफलाइन अपना काम करता है, उसको अपना पैसा आता है, हम लोग अपना काम करते हैं, हमें अपना पैसा आता है। इसको अपना खुद का बिजनेस समझ के काम करना है अपने को। नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, कोई भी पढ़ाई लिखाई की यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको। एक अनपढ़ भी यहाँ पर काम कर सकता है, एक MBA भी यहाँ पर काम कर सकता है, एक रिटायर्ड पर्सन भी कर सकता है, एक गृहिणी भी कर सकती है। यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन आपके फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ था कि आप BA किए हुए हो, MA किए हुए हो, कुछ भी। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, आपको अपने खुद के घंटे, अपने खुद का टाइम चूज करने का, जो कोई भी प्रोफेशन जो आपको खुद की अपनी खुद से काम करने का जो फ्रीडम देता है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग है। आप कहीं भी जॉब करने चले जाओ, आपको 9 से 6 आना पड़ेगा, 10 से 7 ड्यूटी देनी पड़ेगी भाई।
और फिक्स 9 बजे आना तो 9 बजे आना, 6 बजे जाना तो 6 बजे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो किस टाइम करना है। लोग इसको फुल टाइम करते हैं, कभी भी गए सुबह उठ के कर लेते हैं, दोपहर में करते हैं। पार्ट टाइम में जो लोग करते हैं वो पूरे दिन ड्यूटी करते हैं अपनी, उसके बाद 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह करते हैं, सैटरडे संडे करते हैं। एक्स्ट्रा इनकम आज के टाइम में किसको नहीं चाहिए? हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। टर्निंग एंड सपोर्ट, यहाँ पर बहुत जबरदस्त आपको टर्निंग दी जाती है हर चीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, एक एक चीज के बारे में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। सपोर्ट मिलता है यहाँ पर हर आदमी का, हर मतलब जो भी टीम के अंदर जितने भी मेंबर है सबका सपोर्ट मिलता है आपको। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतनी बड़ी रेंज है प्रोडक्ट की, मतलब बहुत ज्यादा हर प्रकार का प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट है। अभी अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है, अभी इंडिया में धीरे धीरे ये एक्सपेंड हो रहा है। फैमिली बिजनेस है, सभी कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई पापा गए हैं सुबह जाके ऑफिस खोला है जॉब पे गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी लोग कर सकते हैं। एक एक प्रोडक्ट को आप अलग अलग करो। पापा एलोवेरा बेच रहे हैं, बढ़िया है भाई, बता रहे हैं। मम्मी फेस वॉश के बारे में बता रही है, बच्चे बढ़िया कोई प्रोटीन पाउडर के बारे में बता रहा है। हर चीज के बारे में, मतलब पूरा फैमिली के साथ आप लोग इस बिजनेस को कर सकते हो। डेब्ट फ्री लाइफ, कर्ज मुक्त जिंदगी, इंडिया के अंदर दुर्लभ है ऐसे लोग। आज के टाइम में आपको पता है हर चीज के लिए गाड़ी की ईएमआई, घर की ईएमआई, सॉरी, कर्ज मुक्त जिंदगी बहुत कम आदमी है जिनको यहाँ पर नसीब है। वर्ल्ड टूर मिलते हैं यहाँ पर, लोगों को घूमने के लिए भेजा जाता है। मेक ए न्यू फ्रेंड, यहाँ पर नए नए फ्रेंड बनाने के लिए मिलते हैं आपको। ऐसे ऐसे मतलब इतनी मतलब डेप्थ तक जाके आपको 10वीं डेप्थ 20वीं डेप्थ में जाके भी ऐसे ऐसे बंदे मिल जाते हैं जिनसे इतना आपका रिलेशन इतना बेहतरीन हो जाता है कि आपके भाई लोगों से भी इतना नहीं होता, इससे ज्यादा बेहतरीन रिलेशन होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। यहाँ आपको 4 बंदे ऐसे मतलब और एक तरफ डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटर को खड़ा कर दिया जाए तो उसमें जैसे इतनी बेहतरीन पर्सनैलिटी होती है। अब विवेक बिंद्रा का एक वीडियो है, उसके अंदर वो खुद बोलते हैं कि मेरा जो लड़का है मैं उसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं भेजूंगा। वहां से अगर वो पैसा नहीं भी कमा पाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, उसके स्किल इतने बढ़ जाएंगे जितना बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप स्टूडेंट को ले लो। स्टूडेंट को यहाँ पर अगर स्टूडेंट आपके डायरेक्ट सेलिंग करता है तो उसकी 4 चीजों का सोल्यूशन हो जाता है। सबसे पहले आजकल क्या होता है, जैसे स्टूडेंट को फर्स्ट के अंदर टीचर्स के साथ लेसन देना होता है, तो उसकी उम्र का और टीचर की उम्र का जो डिफरेंस है उसकी वजह से वो बोल नहीं पाता है, टीचर के सामने बोल के बता नहीं पाता है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग अगर उसने पहले कर लिया तो उसको बड़े भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, वो ऑलरेडी प्रिपेयर होगा। दूसरा, उसको कुछ टाइम के लिए प्रेजेंटेशन देना होता है, 10-20 बच्चे अपने स्कूल के क्लास के बच्चों के सामने, नहीं कर पाता वो। अगर उसने डायरेक्ट सेलिंग कर लिया, कहीं पर मंथ शेयर कर लिया, तो वहां पर वो स्पीच दे पाएगा बिना डरे। तीसरा, वो इंटरव्यू देने जाता है, तो इंटरव्यू देने जाते हैं तो आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे इंटरव्यू देने बुलाते हैं तो बंदे चाहिए उनको 100 फॉर्म आ जाते हैं 20,000 के ऊपर, वो ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं वहां पर, क्योंकि ऐसे तो बोल नहीं सकते कि भाई बंदे तो 1000 चाहिए, बाकी बंदे चले जाओ तुम 1900, फिर वो वापस क्या कर देंगे। वो ग्रुप डिस्कशन 20-20 बंदों का करेंगे, उनमें से एक बंदों को सिलेक्ट करेंगे। अब वहां पर अगर बंदा डायरेक्ट सेलिंग किया हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है, तो वो कुछ 20 बंदों में से कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं जो बोल भी नहीं पाते। अगर वहां पर एक डायरेक्ट सेलर बैठा होगा तो वो क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा, ऑटोमेटिक उसको वहां पर रख लिया जाएगा। तीसरा, उसका लास्ट जो होता है इंटरव्यू के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट सेलिंग। हम लोग ऐसे बंदों से
मतलब बात करते हैं, कमिश्नर के लेवल के बंदों से बात करते हैं, एक छोटे से लेवल के दुकानदार से बात करते हैं, हर कैटेगरी के बंदे से हम लोग बात करते हैं। इतना बढ़िया अपने को इसमें इतनी ज्यादा हमने नो सुनी होती है, भाई नहीं करूंगा, मेरे को नहीं करना। तो इतना ज्यादा उस बंदे को, उस लड़के को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो इंटरव्यूअर के नो से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी यहाँ पर बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलता है, रिकॉग्नाइज होते हो आप स्टेज के ऊपर। मैंने देखा बहुत से लोगों को मतलब सेलिब्रिटी से ज्यादा इज्जत मिलती है यहाँ पर। न्यू लेगेसी, विरासत सोच सकते हो आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये ऐसा बिजनेस है, अगर आप डायमंड चले गए या डायमंड से अबाउट चले गए तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी आपको। अभी मैं तीसरे पॉइंट पे आ गया, आपको बताता हूँ कि नेशन के लिए हम लोग क्या फायदा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मोदी जी बार बार बात करते हैं कि आप रोजगार देने वाले बनो, रोजगार लेने वाले नहीं। यहाँ पर हम लोग रोजगार देने वाले बन सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हम लोग लोगों के घरों में पैसा दे सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, टैक्स सपोर्ट, कंप्लीट टैक्स सपोर्ट, यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट आता है, जितना भी सामान आता है, सब पूरा टैक्स पेड होके आता है। बाहर की तरह नहीं है कि नाई की दुकान में गए भाई नगद पैसा दिया कोई टैक्स नहीं गया, सब्जी की दुकान में गए पैसा दिया नगद कोई टैक्स नहीं गया। यहाँ से आप एक साबुन भी लोगे कंप्लीट टैक्स कट के जाएगा, अपना जो चेक आएगा टीडीएस कट के आएगा। तो ग्लोबलाइजेशन कहीं भी कर सकते हो पूरा संसार में, भारत, ये जरूरी नहीं कि आप इंडिया में कर सकते हो, बाहर के देशों में भी कर सकते हो, जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंड करती है। चौथी, सोसाइटी, सामाजिक दायरे में हम लोग क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर। यहाँ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, कोई भी करे कैसे भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज की कोई लिमिट नहीं है, जवान भी कर सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन भी कर सकता है, विकलांग भी कर सकते हैं, और एकदम फिट बंदे होते हैं वो भी कर सकते हैं, काले भी कर सकते हैं, गोरे भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यहाँ पर ऐसे ऐसे रिलेशन, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बंदे को ब्लड चाहिए था, एक लीडर को ब्लड चाहिए था, 50,000 लोग हॉस्पिटल के बाहर आके खड़े हो गए ब्लड देने के लिए, इतना जबरदस्त। और मैंने भी उस पीछे किसी का इंटरव्यू सुना था, तो बोले वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था और वो एमएलए के चुनाव में खड़ा हो गया। उसे किसी ने बात की कि क्या है, तो बोला 5 लाख की मेरी टीम थी, तो खड़ा ही नहीं हुआ, जीत के आए,